हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे द वाइट मैन बर्डन। एक पोएम है, उसकी समरी। पोएम बाय रुडयार्ड किपलिंग, पब्लिश्ड इन 1899। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं द वाइट मैन्स बर्डन की समरी। फ्रेंड्स, द वाइट मैन्स बर्डन पोएम किपलिंग की सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की गई पोएम है, जिसकी सबसे ज़्यादा आलोचना हुई है। रीज़न इसके थीम के कारण है फ्रेंड्स, जो कि हम अभी जानेंगे। पोएम में टोटल 7 स्टैंजास हैं और हर एक स्टैंजा में किपलिंग ने एक्सप्लेन किया है कि जो वाइट लोग हैं, वाइट लोग, किपलिंग ने अमेरिकन्स को कहा है जो कि गोरे लोग हैं, उनको कहा है। और नॉन वाइट्स, जो बाकी सभी ब्रीड, जो बाकी सभी रेसेस हैं, उनको कहा है। चाहे वो नॉन वाइट्स में इंडियंस हैं, चाहे अफ्रीकन्स हैं, सभी लोग नॉन वाइट्स कैटेगरी में शामिल हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट पोएम, कीपलिंग ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वाइट्स और नॉन वाइट्स। फ्रेंड्स, पोएम फर्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। कीपलिंग ने अपनी वाइट ऑडियंस को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए कहा है कि ये तुम्हारी मोरल ड्यूटी है, वाइट पीपल, ये तुम्हारी मोरल ड्यूटी है कि तुम सभी नॉन वाइट लोगों के देशों में जाओ, उनको गुलाम बनाओ और उनके देशों में जाके उनको सिविलाइज करो, उनको कुछ अच्छी मोरल बातें बताओ और उनको उनकी मॉरल ड्यूटी समझाओ। कीपलिंग एक्सप्लेन करते हैं कि ये तुम्हारे ऊपर एक बर्डन की तरह है, वाइट लोगों के कंधों पर एक भार है जो कि नॉन वाइट लोगों को सिविलाइज करके ही उतर सकता है। किपलिंग, इस पोएम में किपलिंग ये सोचते हैं कि जो वाइट लोग हैं, जो वाइट लोगों की ब्रीड है, वो सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड है और इस पूरी दुनिया में बेस्ट ब्रीड है जो वाइट लोग हैं। बाकी सभी लोग इनसे कम हैं और इन लोगों की, वाइट लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये नॉन वाइट्स को भी अच्छा नागरिक बनाने में उनकी हेल्प करें। अब अच्छा नागरिक बनाने में हेल्प कैसे करेंगे ये लोग? उनके देशों में जाके उनको गुलाम बना के ये उनको अच्छा नागरिक बनाने में हेल्प करें। फ्रेंड्स, पैराडॉक्स वाली सिचुएशन है कि आप किसी को गुलाम बना के उसको अच्छा नागरिक बनाने के लिए उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं तो हम किसी के घर जाके उसको ऐसा कहें कि तुम्हें रहने का सलीका नहीं आता, हम लोग तुम्हारे घर पे अपना अधिकार करेंगे और तुम्हें रहने का सलीका सिखाएंगे और तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनाने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो सपोज़ करके देखो सामने वाला इंसान आपको क्या रिप्लाई करेगा। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट लाइन्स। टू सिविलाइज अदर्स द वाइट मैन हैव टू गो टू अदर कंट्रीज़। उनको दूसरे देशों में जाना पड़ेगा और वहाँ पे अपने साम्राज्य स्थापित करने पड़ेंगे और नॉन वाइट लोगों के ऊपर वाइट लोगों को राज करना पड़ेगा। क्योंकि जो वाइट लोग हैं, किपलिंग के अकॉर्डिंग, रुडयार्ड किपलिंग के अकॉर्डिंग, जो वाइट लोग हैं वो सिर्फ राज करने के लिए पैदा हुए हैं और दूसरे लोगों को सिविलाइज करने के लिए पैदा हुए हैं। किपलिंग आगे एक्सप्लेन करते हैं कि जो नॉन वाइट्स हैं उनको किपलिंग ने हाफ डेविल, हाफ चाइल्ड और सेवेज से कंपेयर किया है। उन्होंने कहा है कि जो नॉन वाइट्स हैं वो एकदम मूर्ख किस्म के इंसान हैं और उनमें कंसाइंस, मतलब खुद के अच्छे और बुरे की कोई समझ नहीं है। फ्रेंड्स, सेकेंड स्टैंजा देख लेते हैं द पोएम वाइट मैन्स बर्डन का। सेकेंड स्टैंजा में किपलिंग ने एक्सप्लेन किया है कि ये सब करते हुए, मतलब नॉन वाइट लोगों पे राज करते हुए, वाइट लोगों को एकदम शांति से काम लेना होगा, खुद को कंट्रोल रखना होगा ताकि वो दूसरे नॉन वाइट को सिविलाइज कर सकें। डेफिनेटली उनको पेशेंस से तो काम लेना होगा। अगर आप किसी के यहाँ जाके उस पर अपना रूल करोगे, उसको गुलाम बनाओगे, तो डेफिनेटली सामने वाला विद्रोह करेगा। तो यही कहा है किपलिंग ने कि जब सामने वाला विद्रोह करे, आपका गुलाम ना बनना चाहे, तो आप लोगों को, वाइट लोगों को एकदम शांति से काम लेना है और उन लोगों को सिविलाइज करना है। और ये सब करते हुए वाइट लोगों को प्राउड फील होना चाहिए कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और वाइट लोगों को अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा को एकदम सिंप्लीफाई करना है, सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना है ताकि नॉन वाइट लोग जो हैं, बाकी देश दुनिया के लोग हैं, उस भाषा को समझ सकें। और लास्ट में, सेकंड स्टेंजा के लास्ट में किपलिंग ने एक्सप्लेन किया है कि जो वाइट लोग ये सब काम कर रहे हैं,
दूसरे लोगों को जाके गुलाम बना के उनको सिविलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों में वाइट लोगों का खुद का कोई प्रॉफिट नहीं है, इसमें भी नॉन वाइट्स की ही भलाई है। गुलाम बन के सिविलाइज होने में नॉन वाइट्स लोगों का ही प्रॉफिट है। फ्रेंड्स, थर्ड स्टेंजर देख लेते हैं। वाइट लोगों की ये ड्यूटी है, थर्ड स्टैंजा में कीपलिंग एक्सप्लेन करते हैं कि वाइट लोगों की ये ड्यूटी है कि वह दूसरे देशों की धरती पे जाएं और वहाँ पे युद्ध लड़ें ताकि वो पीस मेंटेन कर सकें, युद्ध लड़ें ताकि वो शांति स्थापित कर सकें। फ्रेंड्स, इसमें भी पैराडॉक्सी स्टेटमेंट है, क्योंकि शांति के लिए युद्ध लड़ने की बात की गई। अगर शांति चाहिए तो फिर युद्ध की क्या ज़रूरत है। तो शांति के लिए दूसरे देशों में युद्ध लड़ें और उन देशों को जाके हंगर से, जो लोग हंगर से मर रहे हैं, जो लोग बीमार हैं, उनको जाके फीड करें और उनको उनकी बीमारी से बचाएं। और जो नॉन वाइट लोग हैं वो एकदम फुलिश हैं, मूर्ख हैं, बिना पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, इसलिए वाइट लोगों की मॉरल ड्यूटी बनती है कि उनको इन सब चीज़ों से बाहर निकालें, उनके ऊपर राज करके उनको शिक्षित करें। फ्रेंड्स, फोर्थ स्टेंजा में किपलिंग एक्सप्लेन करते हैं कि जो ये राज है, गोरे लोगों का राज है नॉन वाइट्स के ऊपर, ये किसी भी राजा के साम्राज्य से कहीं ज़्यादा बेहतर है। कोई भी राजा जब राज करता है उससे गोरे लोगों का, वाइट लोगों का जो राज है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। कीपलिंग आगे एक्सप्लेन करते हैं कि गोरे लोगों को वहाँ जाके रोड्स बनाने चाहिए, पोर्ट्स बनाने चाहिए नॉन वाइट्स की धरती पे जाके, जिससे कि वो लोग नॉन वाइट्स इसको यूज़ करें। कीपलिंग कहते हैं कि नॉन वाइट्स को ही इसे यूज़ करना है, नॉन वाइट्स ऐसा ना समझें कि इसे वाइट लोग यूज़ करेंगे। ये सब कुछ नॉन वाइट्स के प्रॉफिट के लिए ही हो रहा है। और आगे वो वाइट्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं, अमेरिकन्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको अपने जीते जी और मर कर भी इन नॉन वाइट्स के लिए ये सेवा, ये सहयोग, ये दान तो करना ही पड़ेगा। फिफ्थ स्टैंजा देख लेते हैं फ्रेंड्स। इन दिस पोएम कीपलिंग एक्सप्लेन्स दैट अबाउट द रिवॉर्ड ऑफ डूइंग सच थिंग्स। अब गोरे लोग हैं, जो वाइट लोग हैं, वो नॉन वाइट्स की धरती पे जाएंगे, दूसरे देशों में जाके उनको अपना गुलाम बनाएंगे, तो उनको बदले में क्या मिलेगा? उनको कोई रिवार्ड तो नहीं मिलेगा ना। उनको रिवार्ड में क्या मिलेगा? उनको रिवॉर्ड में एंगर मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन मिलेगा और आगे से विद्रोह ही मिलेगा। कीपलिंग एक्सप्लेन करते हैं कि इसके बदले में तुम्हें चाहे कुछ भी मिले, वाइट लोगों को बेशक से कोई ब्लेम करे उनकी इस अच्छाई के रूप में, चाहे कोई उनको कुछ भी बदले में ना दे, फिर भी उनकी ये मोरल ड्यूटी बनती है कि वो जाके नॉन वाइट्स लोगों को समझाएं, एक अच्छा नागरिक बनाएं। और जो भी वाइट लोग नॉन वाइट्स को शिक्षा देंगे, उसका नॉन वाइट्स उल्टा ही मीनिंग निकालेंगे। जैसे जैसे वाइट लोग नॉन वाइट्स को खींच के रोशनी की तरफ लेके जाएंगे, नॉन वाइट्स वापस अपना हाथ छुड़ा के अंधेरे की तरफ भागेंगे, पर उनको हार नहीं माननी है और लास्ट स्टेज तक, मरते दम तक नॉन वाइट लोगों को एक अच्छा नागरिक बनाने में उनकी हेल्प करनी है। सिक्स स्टैंजा देख लेते हैं फ्रेंड्स। सिक्स स्टैंजा में कीपलिंग ने एक्सप्लेन किया है कि ये जो भार है, ये जो लोगों को सिविलाइज करने का भार है, ये सिर्फ और सिर्फ वाइट लोगों की ब्रीड के ऊपर है। ये जो वाइट लोग हैं उनके शोल्डर पे रखा हुआ है और वाइट लोगों को बिल्कुल भी थकना नहीं है। अगर वाइट लोग थक गए तो कल को उनके ही दोस्त, उनके ही साथी, उनके खुद के धर्म के ऊपर, उनकी कैपेसिटी के ऊपर सवाल खड़े करेंगे और उनको मोरली नीचा दिखाएंगे कि उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है दूसरे लोगों को सर्व करने की। इसलिए वाइट लोगों को बिल्कुल भी थकना नहीं है और उनको नॉन वाइट्स के ऊपर रूल करते हुए, राज करते हुए, शासन करते हुए उनको एजुकेट करना है। फ्रेंड्स, इसमें भी बिल्कुल पैराडॉक्स स्टेटमेंट है कि आप किसी के ऊपर राज करते हुए उसको किस तरह से एजुकेट कर सकते हैं। Seventh stanza and the last stanza of the poem explains. In the last stanza, Kipling asks,
देयर ऑडियंस टू लीव द चाइल्डिश बिहेवियर। कीपलिंग एक्सप्लेन करते हैं इस स्टेंजा में कि जो वाइट ऑडियंस है उसको बहुत समझदारी से काम लेना होगा, उसको अपनी बचकानी हरकतें बिल्कुल छोड़ के अपने आप को एकदम अडल्ट प्रूव करना होगा, अपने आप को बहुत ही मैच्योर और एकदम इंटेलिजेंट प्रूव करना होगा। और इसके रिवार्ड के रूप में अब नॉन वाइट्स तो कुछ देने वाले हैं नहीं, खुद को गुलाम बनाने के रिवार्ड के रूप में नॉन वाइट्स आपको कुछ नहीं देंगे, जबकि कुछ वाइट लोगों के पीयर ग्रुप्स, आपके ही साथी, आपकी तारीफ़ करेंगे इस काम के लिए। और ये जो तारीफ़ होगी ये आपके लिए बिल्कुल वैल्यूएबल चीज़ है और इससे बढ़ के इस दुनिया में और आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, तो ये थी पोयम द वाइट मैन्स बर्डन, जिसके लिए किपलिंग को, रुडयार्ड किपलिंग को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। सबसे ज़्यादा मोस्ट क्रिटिसाइज्ड पोयम ये रुडयार्ड किपलिंग की लाइफ की रही थी। तो फ्रेंड्स, पोयम एक्सप्लेन हो गई है, समरी फिनिश हो गई है। ऐसी ही और समरीज़ के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच।